जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो में हमारे अतीत वन जो एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 है उसका चैप्टर नंबर 6 का आंसर और शॉर्ट्स नोट्स रिव्यू करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय गवाए हुए। तो चलिए बताते हैं आप लोगों को। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम मैं बता दूं, यहाँ पे अध्याय 6 में लिखा है नए प्रश्न और नए विचार। और इसमें है आपको बुद्ध की कहानी और जैन धर्म की कहानी। तो बेसिकली आपको इसमें यही दो मिलेंगे, दो दो महान पुरुष के बारे में कहानी मिलेंगे, जो है बुद्ध की कहानी और जैन धर्म की कहानी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बुक की एक बार रिव्यू करा देता हूँ, जिससे कि आप पढ़ सकते हैं बिना किसी बुक की खरीदे हुए, हमारे ही बुक से और हमारे ही वीडियो से। तो देखिए, मैं भी इस वीडियो को पॉज करके आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं सभी पेज का रिव्यू कर चुका हूँ। तो देखिए यहाँ पर तल हो गया है। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया करके आप सबसे पहले मेरा चैप्टर 1 2 3 तरह से आप नोट्स बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में भी आएगा और आप नोट्स भी बना पाएंगे। तो सबसे पहले आप मेरे जो पिछले का चैप्टर है 1 2 3 4 5 उसको आप देखिएगा, और वो मेरे प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, वो कि सीरियल से मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर है बुद्ध की कहानी, और उसके बाद आगे मैं आपको दिखाता हूँ क्या किस तरह से आपको टॉपिक लिखना है किताब में से, और उसी में से आपको शॉर्ट्स नोट्स बनाना है। उसके बाद है उपनिषद, जो कि उपनिषद दिया गया है उसी के बारे में उपनिषद दिया गया है। यहाँ पर भारतीय दर्शन की 6 पद्धति आपको ये भी लिखना पड़ेगा शॉर्ट्स नोट्स में, जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। उसके बाद है जैन धर्म आ जाता है यहाँ से। तो जैन धर्म के बारे में जो आपको इम्पोर्टेंट है मैंने अंडरलाइन कर चुका हूँ। एक बार फर्स्ट रीडिंग किया, उसको सेकेंड रीडिंग अंडरलाइन किया, और थर्ड रीडिंग में जब मैं किया तब मैं नोट्स बनाया हूँ। और उसके बाद है संघ, संघ है यहाँ पे, और यहाँ पे विहार, जो कि मैं बताऊंगा विहार किससे कहा जाता है। और जैन, जो आप बिहार राज्य वाला सोच रहे हो वो बिहार नहीं है, ये विहार है, बिहार नहीं। उसके बाद चलिए मैं चलता हूँ अपना नोटबुक्स पे। ये रहा मेरे नोट्स, जो कि मैं शॉर्ट नोट्स बनाया हूँ एनसीईआरटी बुक से ही। तो यहाँ पे नए प्रश्न नए विचार, बुद्ध की कहानी। तो इसका मैं टॉपिक लिखा हूँ बुद्ध की कहानी, उपनिषद, जैन धर्म, संघ है, विहार है, आश्रम व्यवस्था है। तो आश्रम व्यवस्था में जो कि 4 प्रकार के हैं। पहला है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एंड वानप्रस्थ। उसका सन्यासी का है। उसके बाद है भारत की दर्शन, जो कि भारत का दर्शन एवं उसके संस्थापक जो मैं नाम यहाँ पे लिखा हुआ हूँ। उसके बाद है भारत में 6 पद्धति, दर्शन की 6 पद्धति। पहला है वैश्विक, न्याय, सांख्यिक और पूर्व मीमांसा, योग और वेदांत या उत्तर मीमांसा। तो इनके संस्थापक वैश्विक के संस्थापक कनाद है, और न्याय का संस्थापक गौतम है, और सांख्य के संस्थापक कपिल है, और पूर्वी मीमांसा के है जैमिनी, और योग के है पतंजलि, और वेदांत और उत्तर मीमांसा के संस्थापक है व्यास। और यहाँ पर चलते हैं बुद्ध की कहानी। तो अब मैं बुद्ध की कहानी को आपको बताता हूँ। तो यहाँ से बुद्ध की कहानी स्टार्ट हो जाता है। तो बुद्ध धर्म संस्थापक था सिद्धार्थ, जिसका बाद में नाम हो गया गौतम के नाम से जान, गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है। इनका वर्ग था क्षत्रिय, शाक्य, संघ एवं कर्ण। और ज्ञान की प्राप्ति हुआ था युवा अवस्था में बोध गया, जो कि बिहार में है बोध गया, बिहार में है, एक पीपल के पेड़ के नीचे। और पहला उपदेश बुद्ध ने दिया था, गौतम बुद्ध ने दिया था सारनाथ में, जो कि बनारस में पड़ता है। और उसको उनकी मृत्यु हो गया था कुशीनगर में। और अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को प्रकृत भाषा में दिए थे। अपनी शिक्षा उन्होंने सामान्य लोग प्रकृत भाषा में ही दिए थे। और उसके बाद है दुख। तो यहाँ पर मैं इसका भी थोड़ा सा नोट्स बना चुका हूँ दुख के बारे में। जो है दुख, आपके दुख तभी हो सकते हैं जब आपके पास इच्छा हो, ललसाएं हो, जेलेसी हो, इस प्रकार से तृष्णा हो किसी से, तभी आपके पास दुख हो सकते हैं। और ये सभी से दुख की मुक्ति पा सकते हैं सिर्फ एक ही है, आत्म संयम अपनाकर। आप आत्म संयम को अपनाकर अपने दुख और मुक्ति पा सकते हैं सभी चीज से। उसके बाद है उपनिषद। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय अन्य चिंतक कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढ रहे थे।
इसमें और दूसरे महान व्यक्ति जो उस समय ये काम कर रहे थे। उसके बाद है मृत्यु के बाद के जीवन, यज्ञ अनुष्ठान की उपयोगिता। उसके बाद है अस्थाई, मतलब आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम है। आत्मा और ब्रह्म एक ही है, आत्मा और ब्रह्म एक ही है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का एक हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ गुरु के समीप बैठना, और इस ग्रंथ में उपनिषद में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच के बातचीत का संलग्न है। और उसके बाद आ जाता है उपनिषद के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य द्वारा दिया गया। अगर आप लोग पढ़ेंगे मिडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको शंकराचार्य के बारे में पढ़ने को मिलेगा, कौन थे शंकराचार्य। और उसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ पे आगे का नोट्स है, इसी में है व्याकरणविद पाणिनि, जो कि अगर आप पढ़े होंगे संस्कृत के बारे में तो आप लोग पाणिनि को जानते होंगे। पाणिनि सूत्र जो कि संस्कृत में है, उसी पाणिनि द्वारा दिया गया स्वर और व्यंजन को। तो पाणिनि प्रसिद्ध विद्वान संस्कृत भाषा की व्याकरण की रचना की, स्वर तथा व्यंजन को एक विशेष क्रम में रखकर उसके आधार पर सूत्रों की रचना की थी। और जैन धर्म, तो अब आता है जैन धर्म। तो चलिए जैन धर्म के बारे में आपको बताता हूँ। जैन धर्म जिन शब्दों से निकला है जिसका अर्थ है विजेता, और महावीर के लिए जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है क्योंकि उन्होंने अपनी इंद्रियों पर पूर्णतः विजय प्राप्ति की है, अपनी इंद्रियों पर पूर्णतः विजय प्राप्ति की है। और व्यापारियों ने जैन धर्म को समर्थन किया, जबकि किसानों के लिए नियम का पालन करना बहुत कठिन था, क्योंकि जैन धर्म में बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन है, इसको किसानों को पूरा करना कठिन हो ही गया है। और बाद में जैन धर्म उत्तर भारत के हिस्सों के साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गए। वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षा लगभग 1500 पूर्व गुजरात के वल्लभ नामक स्थान पर लिखी गई है, अभी भी तो है। उसके बाद आता है जैन धर्म की, और जो जैन धर्म की 2500 वर्ष पहले जैन धर्म 24वें तथा अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर थे। और इनसे पहले और भी इनका तीर्थकर हो चुके हैं, ये 24वें नंबर पर हैं। और अपने विचारों का प्रसार किया। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे, और ये भी राजा थे। और 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर को त्याग कर दिया, और 12 वर्ष के बाद इनके ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्होंने अहिंसा का नियम अपनाया, और महावीर का कहना था, सभी जीवों को जीवन जीने की चाह रखते हैं, और सभी के लिए जीवन प्रिय है, चाहे वो कोई भी हो, या मनुष्य हो या जानवर हो या छोटा सा जीव हो, सभी को जीने की चाह रखते हैं। और शिक्षा प्रकृत भाषा में ही दिया था। और महावीर स्वामी भी शिक्षा प्रकृत भाषा में भी दिए थे। और सत्य जानने की इच्छा रखने वाले सभी स्त्री एवं पुरुषों का घर छोड़ देना चाहिए। और महावीर का कहना था, जो सत्य को जानने की इच्छा रखता है उन्हें घर को त्याग कर देनी चाहिए। उसके बाद है संघ। घर की त्याग करने वाले व्यक्तियों के रहने के लिए जगह को संघ कहते हैं। जैसे किसी ने घर को त्याग कर दिया फिर वो रहेंगे कहाँ, तो उन्हीं को रहने के लिए जिस जगह को बनाई गई है उन्हें संघ कहा जाता है। और संघ में रहने वाले बुद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियम विनिमय पट्टिक नामक ग्रंथ में मिलता है। उनके द्वारा जो नियम बनाए गए थे वो नियम विनिमय पट्टिक ग्रंथ में मिलते हैं। और विनय पट्टिक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुष और स्त्रियों को रहने की व्यवस्था अलग अलग थी उस समय भी। उसके बाद आता है विहार। तो चलिए इस विहार का मतलब क्या निकलता है, तो यहाँ पर है जैन तथा बौद्ध पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे, लेकिन वर्षा ऋतु में यात्रा करना कठिन हो जाता था। वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। भिक्षुओं और भिक्षुनियों को स्वयं तथा उनके मार्गदर्शकों ने अपने शरण स्थल बनवाए, जिसे विहार कहा गया। उनके भिक्षुकों और भिक्षुनियों को रहने के लिए
और उसके समर्थकों द्वारा जो शरण स्थल बनाए गए थे उन्हीं को बिहार कहा जाता है, उसी को बिहार कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में कुछ बिहार पहाड़ियों को खोद कर बनाए गए हैं, पहाड़ियों को खोद कर बनाए गए। यहाँ पे लिखा है कार्ले गुफाएं वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित एक गुफा है। भिक्षुकों एवं भिक्षुणियों को इन शरण स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे और इसी में अपने पहाड़ियों में वहाँ पर रखकर और ध्यान किया करते थे। उसके बाद आता है आश्रम व्यवस्था। तो चलिए यहाँ पे आश्रम व्यवस्था को देखते हैं। तो यहाँ पर है ब्रह्मचर्य और ब्रह्म क्षत्रिय और वैश्य तथा सदा जीवन जीने वाले। फिर गृहस्थ में जाइएगा, फिर विवाह करना, ये आ जाएगा आपके लिए। फिर है वानप्रस्थ में, वन में साधारण जीवन जीना। उसके बाद इसके बाद लास्ट में आता है सन्यासी। तो पहले आप ब्रह्मचर्य रहिए, फिर आप गृहस्थ में जाइए और वानप्रस्थ करिए और लास्ट में सन्यासी बन जाइए। तो ये आपकी आश्रम व्यवस्था का यही नियम था और यही आपके लिए अच्छा, जो ये इसको अपना लेता है वो उसके जीवन हमेशा सफल ही रहता है। क्योंकि शुरुआत में आपको 25 वर्ष तक आप 25 से 30 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहिए, उसके बाद आप गृहस्थ में जाइए, विवाह करिए और जो भी होता है सामाजिक जो भी होता है वो करिए। उसके बाद वानप्रस्थ का वन में साधारण जीवन जीजिए साधना कर। उसके बाद आप सन्यासी बन जाइए, सब कुछ त्याग कर सन्यासी बनना चाहिए। उसके बाद जड़ तुरुस्त एक ईमानी पैगंबर थे जो कि लास्ट में दिया रहता संयंत्र में। उनकी शिक्षाओं का संलग्न जैन नामक ग्रंथ में मिलता है। और जड़ तुरुस्त तुरुस्त की भुज शिक्षा के सूत्र है सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य। इसका मतलब सद्विचार, सदा विचार एंड सद्वचन एंड सद्कार्य। तो इसका मतलब हुआ और इसका अर्थ हुआ सत्य वचन और सत्य कार्य और सत्य विचार रखिए। जो ये था जरथुस्त्र एक यहाँ से आया था, क्या कहते हैं, ईरान से आया था, जो आज की गुजरात में बस गया हुआ है। महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए हुए हैं और क्या कहते हैं इसको, जो आज हमारे भारत में पारसियों के नाम से जाना था, वो यही जरथुस्त्र के एक ईमानी थे, ईमानी के पैगंबर थे। तो इस तरह से मेरा ये नोट्स ख़त्म हो गया है और उसके बाद अगला नेक्स्ट चैप्टर है। तो अगर आप हमारे वीडियो को देखकर और हमारे नोट्स को देखते हुए आप अपना नोट्स बनाइए। मैं हर एक वीडियो में यही बात कहता हूँ कि आप हमारे नोट्स को टू कॉपी मत करिए, हमारे नोट्स को समझते हुए आप अपना नोट्स बनाइए। और फर्स्ट रीडिंग में आप सीधे किताब को पढ़ेंगे और सेकेंड रीडिंग में आपको जो महत्वपूर्ण लगेगा उसको अंडरलाइन करेंगे और आपको थर्ड रीडिंग जब करिएगा तब आपको नोट्स बनाना है। तो इसी तरह से आप अपना नोट्स बनाइए और जब कुछ दिन आप नोट्स बना लीजिएगा आपके पास खुद एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर आपको बाद में फ़ायदा करेगा। तो हमारे नोट्स अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प किया हो, अगर थोड़ा सा भी हेल्प होगा तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया, क्योंकि इसी तरह से मैं चैप्टर वाइज चैप्टर को नोट्स लाता रहूँगा। मैं सिर्फ हिस्ट्री का ला रहा हूँ 6th क्लास का, इसके बाद मैं 7th क्लास का हिस्ट्री का लाऊँगा, उसके बाद पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक की सभी सभी एनसीईआरटी बुक्स को नोट्स में लाऊँगा 6 to 12 का। तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चल मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।